प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। आइए शुरू करते हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है तो इंग्लिश का 9वीं क्लास का पेपर शुरू करने से पहले बता दूं, इस चैनल पर आपको अन्य विषयों से संबंधित जानकारी, प्रतियोगिताओं संबंधी जानकारी और मध्य प्रदेश के टॉप टीचर्स हर विषय के विशेषज्ञ आपको पढ़ाते हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज है और उसको पढ़ते हैं अपन। पढ़ने से आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगी और फिर आंसर देख लेंगे। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप पढ़ें भी। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर बता दूँ, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ओके। और जुड़ना मुझसे चाहते हैं तो 8889952226 पर मैसेज करें। पढ़ते हैं। भोला द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड्स। अपने खेत में भोला गेहूँ बोना चाहता था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। उसने अपने दोस्तों से हेल्प के लिए कहा। फर्स्ट ही वेंट दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। पहले वो दीनानाथ के पास गया और उसने माय डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी टू सो द व्हीट। मेरी हेल्प कर सकते हो? तो उसने बोल दिया ओ सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आई हैव स्टोमच एच, मेरे पेट में दर्द है। तो फिर भोला चंदन के पास गया और उसने कहा चंदन से। तो चंदन ने बोला सॉरी आई हैव हेडेक, मुझे सिर में दर्द। हेडेक मतलब सिर में दर्द। तो भोला फाइनली वेंट पप्पू के पास भी गया। तो पप्पू ने क्या बोला? ओ सॉरी आई हैव बैक एच, तो मतलब पीठ में दर्द, पीछे दर्द है। इस प्रकार से सब ने उसे मना कर दिया। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन आफ्टर सम टाइम। उसने खुद ही पूरा काम किया। आफ्टर सम टाइम ही हैज़ बैग्स फुल ऑफ व्हीट। उसके पास बोरे भरे हुए बैग्स किसके? गेहूँ के थे। तो उसने फिर से अपने दोस्तों से कहा फ्रेंड्स अगेन कैन यू हेल्प मी टू ईट दिस व्हीट हलवा। गेहूं का हलवा खाने में मेरी हेल्प करोगे? तो ऑल ऑफ देम शाउटेड, सब ने चिल्लाया और बोला यस। ये इतना सा पैराग्राफ है कि काम के टाइम पे कोई काम नहीं आया, खाने के टाइम पे सब काम में आ गए। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वांटेड टू सो व्हीट। कौन बोना चाहता था? तो भोला इसका आंसर है। तो आपको लिखना है भोला वांटेड टू सो व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। तो भोला सबसे पहले किससे मिला? तो आपको यहाँ पर पता ही है, भोला सबसे पहले मिला दीनानाथ से। ठीक है, तो भोला मीटेड फर्स्ट दीनानाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिड दीनानाथ हेल्प हिम? नो। तो आप लोगों ने दीनानाथ डिडंट हेल्प भोला। हु वर भोलास अदर फ्रेंड। तो पप्पू उसका दूसरा फ्रेंड था। व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स साउट। जब उसने पूछा कि विल यू कैन यू हेल्प मी टू ईट दिस व्हीट हलवा, तो उसने सब ने बोला था यस। तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन बोला सेड टू ऑल दैट कैन यू हेल्प मी टू ईट व्हीट हलवा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पैसेज क्या है देख लेते हैं। मैं सीधा पढ़ रहा हूँ। वंस अ लॉयन वेंट टू रिवर टू ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए एक हाथी गया। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर। और एक बड़ा हाथी भी वहीं पर आया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। मैं पहले पानी पीऊँगा। ग्रोवल द लॉयन। लॉयन ने ग्रोवल किया। द एलिफेंट रिप्लाई। हाथी ने रिप्लाई किया नो आई वॉज हियर फर्स्ट सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट। उसने ऐसा कहा हाथी ने। तो द लायन शोटेड आई हैव शार्प टीथ। तो शेर ने कहा मेरे पास पैने दांत हैं, बी केयरफुल। द एलिफेंट आल्सो शोटेड। एलिफेंट ने उससे भी चिल्लाया आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। एलिफेंट ने कहा मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। जस्ट देन दे हियर सम नॉइस। तभी उन्होंने एक शोर सुना। सम हेन्स हु आर कमिंग क्लोजर। जो भेड़िए थे वो पास में आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकम स्कैर्ड। दोनों डर गए भेड़ियों से, पता नहीं कौन है। द लॉयन सेड द हेन्स कम व्हेन एन एनिमल डाइज। वो कहते हैं जब ये तब आते हैं जब कोई जानवर मरता है। इफ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी देन द हैंस विल बी हैप्पी। अगर हम फाइट करते हैं और आप हमें मार देते हो या मैं तुम्हें मार देता हूँ तो हैंस तो बहुत खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्री। तो एलिफेंट एग्री हो गया। यू आर राइट लेट्स नॉट फाइट। अब हम फाइट नहीं करेंगे। बोथ द लॉयन एंड एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम। और दोनों ने मिलकर एक ही समय में पानी पिया। ये पैरा था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर। तो वो तालाब जो था उस पर गए थे। ये लिखा ही हुआ है। लॉयन वेंट टू रिवर। रिवर में गए थे। तो आपको लिखना द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर टू द रिवर। हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर। एलिफेंट वाज देयर टू ड्रिंक वाटर। हु हैड शार्प टीथ। लॉयन हैड शार्प टीथ। हु वाज स्ट्रॉन्गर। एलिफेंट वाज स्ट्रॉन्गर। What scared both the lions and the elephant? तो है the noise of hens, ये लिखना पड़े। The noise of hens scared both the lion and the elephant. सेक्शन बी क्या दे रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन देम एंड समराइज देम। अब आपको इसको ठीक से पढ़ना है और इसकी समरी बनाना है। तो क्या है? अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे।
जल्दी उठना खुशी और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर जो लेट उठता है तो वो दिन में द मैन हु राइजेज लेट, जो लेट उठता है कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, जो लेट तक बेड पर रहता है कंप्लीट टू वर्क टिल एट लेट आवर, तो वो रात्रि में ज़्यादा समय तक काम करता है, इसलिए वो लेट उठता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द मॉर्निंग एक्सरसाइज, और उसे फिर से सुबह लेट उठता है तो मॉर्निंग में अपने काम पर बिना एक्सरसाइज के जाना पड़ता है। विच इज़ सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि सुबह की एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट, और वो कितनी भी कोशिश कर ले लेट उठने वाला, उसका जो वर्क है वो प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा, मतलब काम तो करेगा पर बहुत अच्छा काम नहीं होगा। सो द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स, जो सुबह के रिफ्रेशिंग आवर्स होते हैं उनका वो एडवांटेज नहीं ले सकता है। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्क, जो रात का जो आवर्स हैं वो बेस्ट टाइम है काम करने के लिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सेवरल ग्रेट राइटर से, और कुछ जो महान लेखक हैं वो कहते हैं दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन द वर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वो रात में ऑयल जल आता है, जब रात होती है तभी वो मिडनाइट के समय ही अच्छा लिख पाते हैं। येट इट इज़ ट्रू, यह सत्य है दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, ये सत्य है कि रात्रि के समय में कुछ लोगों का दिमाग अच्छा चलता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, क्लियर ब्रेन एट द मिडनाइट, व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून र्यून देयर हेल्थ, पर जो लोग ऐसे होते हैं वो जल्दी ही अपनी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, और लंबे समय के लिए उनकी काम की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ सकता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर ही दे दिया सीधा। पहला क्वेश्चन है इसका टाइटल दीजिए, तो टाइटल अपन ने ये दे दिया। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ अर्निंग, इसका नोट्स बनाने, सॉरी, तो नोट्स में पहला टाइटल दे दिया, ये टाइटल के बाद इसके नोट्स कैसे रहेंगे, तो नोट्स मेनली 3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में आप बनाएं, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स दे दें। तो ये जैसे मैंने एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग में 2 पॉइंट दे दिए, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ लेट राइजिंग, वर्क टिल लेट इन द इवनिंग, रात्रि तक लंबा काम करना पड़ता है, मॉर्निंग में बिना एक्सरसाइज के जाना पड़ता है, और वर्क नॉट डन प्रॉपरली, और जो काम वो प्रॉपरली नहीं होता है। और तीसरा, वर्निंग मिडनाइट ऑयल बैड फॉर हेल्थ, रात्रि में काम करना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो बैड हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ आवर वर्क। तो इस प्रकार से आप नोट्स बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, क्लास टीचर को ही लिखना है, द रिक्वेस्टिंग हिम 2 days लीव, 2 days को, यू आर राहुल। तो इसका बात ध्यान रखना, मैंने आंसर जानबूझ के नहीं दिया है, आप चाहें तो 8889952226 पर मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा। नाम और क्लास और क्वेश्चन सहित मैसेज करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट राइट एन ऐसे ऑन साइंस और ट्री एनवायरनमेंट, तो या तो साइंस पर या ट्री पर या फिर एनवायरनमेंट पर या फिर स्कूल लाइफ पर या फिर फ्रेंड्स पर। 5 ऑप्शन हैं, साइंस, ट्री, एनवायरनमेंट, स्कूल या फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है जो लगभग होना चाहिए 120 शब्दों के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे चित्र दिए जाएंगे और इनमें भी आपको पूछा जाएगा कि इन पर कुछ 5 लाइन्स लिखिए, तो यहाँ पर 5 लाइन्स। अब आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तब तक इसे सब्सक्राइब करें, वेट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।